देखिए, मैं आपको कह रही हूँ, मैं कुछ चुराने नहीं गई थी वहाँ पर। मैं सिर्फ कुछ किताब में देखना चाहती थी। चुपचाप यहाँ बैठो। हमसे बोल के कोई फायदा नहीं है। जो भी बात करनी है वो साहब आके करेंगे। वहाँ पर आपको किसी ने देख लिया तो आपको सजा हो जाएगी, 6 महीने की जेल हो सकती है। हे श्रीनाथ जी, मदद करो मेरी। अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो माँ बहुत गुस्सा होंगी मुझसे। नाम क्या है तुम्हारा? किसी से मिलने आई हो यहाँ? या किसी कहने कुछ चुराने आई हो? नीचे यहाँ क्या मिलता है तुम्हें? कागज है, पुरानी फाइल्स है, क्या मिलता है यहाँ पे? चुप क्यों हो? अभी तो बहुत बोल रही थी। कहाँ गई आवाज? ये ऐसे नहीं मानेगी। मैं साहब को बुला के ले आता हूँ। अभी भी वक्त है, बता दो, वरना साहब आएंगे तो अपने हिसाब से पूछताछ करेंगे। मगर मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं ये लाइट को क्या हुआ? आ गई लाइट। आप समझिए मेरी बात को। मैं कुछ चुराने। फिर गई लाइट। फिर लगता है फोन करना पड़ेगा। अब मैं बच के निकल सकती हूँ यहाँ से। धन्यवाद श्रीनाथ जी, आपने मदद की। ये लड़की कहाँ गई? कहाँ गई प्रार्थना? कहाँ ढूंढूं उसे मैं? जीवा। छोटे ठाकुर, घर आ जाओ। आज आपने पूछा नहीं मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, बस आप घर आ जाओ। बा मुझे थोड़ा वक्त लगेगा घर आने में। रौनक, तुम जहाँ कहीं भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो ना, सब कुछ छोड़ो और फौरन घर आ जाओ। जी मॉम, मैं आता हूँ। तो घर जाना पड़ेगा। सिर्फ प्रार्थना को ढूंढे बगैर नहीं। प्रार्थना कहाँ हो तुम? श्रीनाथ जी, ये किताब कब से मेरे हाथ में, लेकिन पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। प्रार्थना, तुम यहाँ? और तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। एनीवेज, तुम उस कमरे में क्या कर रही थी? वो मैं आपको नहीं बता सकती। अच्छा ठीक है, पर तुम ठीक तो हो ना? अब मैं ठीक हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ऐसे ही कुछ नहीं। मैंने कहा था ना आपसे, मेरे आसपास मत रहिए। अगर माँ ने देख लिया ना हम दोनों को साथ में, तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और तुम्हें? तुम अपना बताओ। क्या बताऊँ? ये कैसा सवाल है? चाहती तो मेरी मॉम भी नहीं है कि मैं तुमसे मिलूं, पर मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वैसे ही तुम अपना बताओ, तुम क्या चाहती हो? अब चले जाइए यहाँ से। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है प्रार्थना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब चले जाइए। प्रार्थना, मैं कह रही हूँ ना, अब चले जाइए प्लीज प्लीज। चले जाता हूँ मैं। सिटी हॉस्पिटल, पर ये तो यहीं का पता है। इसमें और तो कोई पता लिखा नहीं है जहाँ से पैसों के बारे में पता चले। श्रीनाथ जी, इसमें पूर्वी। सुनो, हमारी बेटी मिली क्या? नहीं, मेरी बेटी नहीं मिली। नहीं मिली। शादी
शादी कल ही करनी पड़ेगी? पंडित जी ने कहा है कि रौनक और पायल की शादी कल ही होगी, वरना हमें बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा। और अब मुझे कोई इंतजार नहीं करना। हाँ बस शादी कल ही होगी, अब मुझे भी कोई नया तमाशा नहीं चाहिए। हाँ, कल मैं जाऊंगी और लोकल से खानदानी गहने लेकर आऊंगी। क्या हुआ? क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं, थोड़े चलूंगा। आराम कुछ से, आराम अजीब से। लग रहा है। हाँ, आराम से। क्या हुआ बेटा? मुझे सब पता चल गया है। मुझे सब पता चल गया है पापा। इस अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में फाइल नंबर 202, माँ का नाम, सब पता चल जाएगा। बेटा इस फाइल में जो है ना वो सच है, लेकिन मैं तेरा बाप हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुझसे बेटा, मुझे अपने से दूर मत करना बेटा। शुक्र है भगवान का जो इसे सब कुछ पता चल गया। अब हमें इसे झूठ बोलने की या कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे जो इस फाइल से पता चलना था वो पैसों के बारे में। हाँ, मुझे पता है कि तू बहुत पैसे वाले घर की बेटी है, पर पैसा है कहाँ? और तुम्हारे माँ बाप वो कहाँ है? वो सब इसमें लिखा है क्या? माँ आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप अभी नाराज है क्या मुझसे? माफ करना ना मुझे माँ, आप नाराज मत रहिए। तेरी माँ का नाम पूर्वी? तेरी असली माँ का नाम पूर्वी मल्होत्रा? अरे बस करो ना सीमा, देख नहीं रही हो कितनी दुखी है ये जान के कि हमारी बेटी नहीं है, कि हम इसके असली माँ बाप नहीं है। देखो ना इसकी हालत, देखो ना। मैं आपकी बेटी नहीं, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। हाँ, तू हमारी बेटी नहीं है। तुझे थोपा गया था मुझ पे, ये उठा के लाए थे तुझे। मुझे तो लगा जैसे तूने ही मेरी कोख से जन्म लिया है, पर नहीं, तू किसी और का खून थी। तेरी सारी जिम्मेदारी मुझ पे डाल दी गई थी। बस करो ना सीमा, अरे इस फाइल से उसे सब पता चल गया है। मैं तो वो पैसों के बारे में बात कर रही थी। मैं बेवकूफ थी। मैं पैसों। क्या क्या मतलब तुझे? बेवकूफ नहीं, मनूस है तू। अरे बुरा साया है हमारे घर पर। जब से मेरी गायत्री पैदा हुई है, मेरी गायत्री का प्यार बढ़ गया है। तेरे बाबा सिर्फ तुझसे ही प्यार करते हैं। अरे सिर पर बिठा के रखते हैं तुझे। और मैंने तुझे पालने पोसने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और तूने क्या किया? सिर्फ बदनामी दी। हाँ, जिनकी ये सब हालत तेरी वजह से हुई है, इसलिए हम अस्पताल में हैं। तू बुरा साया है हम सब पर, हमारे घर पर। सीमा! अच्छा होता जो मैंने तुझे बेटी नहीं माना होता, गोद में नहीं लिया होता तेरी सगी माँ की तरह। सीमा बस। अरे इसकी सगी माँ को इसकी नहीं पड़ी है। एक बार भी आई तुझे ढूंढने के लिए? तेरी सारी जिम्मेदारी मेरे सिर मर दी गई। अरे कब से तेरा बोझ उठा रही हूँ मैं। सीमा बस करो, बस।
दो इसे, ठीक हो जाएगी ये। भगवान के लिए चुप हो जाओ। हाँ, तू हमारी बेटी नहीं है। तुझे थोपा गया था मुझ पे, ये उठा के लाए थे तुझे। मैंने तुझे पालने पोसने में कोई कमी नहीं छोड़ी। गलती तो मेरी है। जब मैं तेरे बारे में सोचती हूँ, अरे पढ़ लिख लेगी तो अच्छे घर में शादी हो जाएगी। अरे इसका क्या, ये तो सुंदर है, इसकी तो शादी हो ही जाएगी। मुझे सिर्फ तेरी चिंता लगी रहती है। मनूस है तू। जब से मेरी गायत्री पैदा हुई है, मेरी गायत्री का प्यार बढ़ गया। आंसू? इन आंखों में आंसू क्यों? किस लिए? जिन आंखों में जीवन की चमक होनी चाहिए, उन आंखों में खालीपन कैसा? उदासी कैसी? अरे किस चीज की शिकायत है तुझे? किस चीज की कमी है? सब कुछ तो है तेरे पास और भरपूर है। भरपूर? मेरे पास तो वो भी नहीं जो एक छोटे बच्चे को जन्म के साथ मिलता है। कुछ नहीं है मेरे पास। सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है मेरे पास। जो था वो मेरा नहीं, और जो मेरा था वो मिला ही नहीं। सब कुछ खो दिया मैंने। कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं। जो तेरा था वो तुझे मिला नहीं। वारे भाग्य विधाता, तेरे भी खेल निराले हैं। जो तुझे मिला नहीं वो उसे भी नहीं मिला, और जो तू ढूंढ रही है वो तुझे ढूंढ रहा है। नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे, और शायद मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगी। जो कुछ हुआ है ना मेरे साथ, उससे शायद कहते मेरा कलेजा बाहर निकल आ जाएगा। मैं नहीं बोल पाऊंगी। तो शब्दों से क्या बोलना, जब हकीकत में उसे पाना है। हकीकत में तुझे जिंदगी की सबसे बड़ी चीज मिलने वाली है पगली। जो तूने खोया है उसे कई गुना ज्यादा पाएगी तू। खोया हुआ पैसा मिल सकता है, रिश्ता नहीं। तूने रिश्ता खोया है ना, तू रिश्ता भी पाएगी। रिश्ता पाएगी तू, रिश्ता पाएगी तू। सब मिलेगा तुझे, सब बदलेगा। विधि का विधान बदलेगा, नक्षत्र बदलेंगे, सब बदलेगा। जो कुछ भी अच्छा हुआ, मैं खुश हूँ कि उसे सब कुछ पता चल गया। उसे अब हमारे एहसान तले दबे रहना चाहिए। मैं जो कहूंगी वो ये करेगी। अरे वो सब मानती तुम जो कहती हो। 7वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि हम सिर्फ एक बेटी को पढ़ा सकते थे। प्रार्थना ने कहा कि गायत्री को पढ़ाएंगे। घर का सारा काम काज संभाल लिया उसने तुम्हारे साथ। हमारे लिए उसने अपना बचपन बलि चढ़ा दिया। उसे बचपन भी तो हम ही ने दिया। अरे मंदिर में मिली थी ना। आज बोला, लेकिन आगे मत बोलना सीमा, वरना तुम्हारे और मेरे संबंध खराब हो जाएंगे। मंदिर में नहीं पड़ी मिली मुझे, भगवान ने दिया है मुझे। भगवान ने उसे पालने का सौभाग्य दिया है मुझे। मेरी बेटी है वो, मुझे उस पर गर्व है। मेरी किस्मत को मेरी बदकिस्मती मत कहना। मेरा गुरूर है प्रार्थना। प्रार्थना मेरी बेटी है। आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है। आपका गुरूर ही तो हमें यहाँ अस्पताल में ले आया, और हम पर इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। गायत्री, चल यहाँ से, चल मेरे साथ। हाँ, तू हमारी बेटी नहीं है, मनूस है तू। अरे बुरा साया है हमारे घर पर। जब से मेरी गायत्री पैदा हुई है, मेरी गायत्री का प्यार बढ़ गया। तुझे थोपा गया था मुझ पे, ये उठा के लाए थे तुझे। बेटा! बेटा! मम्मा! बेटा! मम्मा! रुको!
मिनट रुको, गाड़ी। हमारी बच्ची। कुछ नहीं होगा, रुको। हे भगवान, हे शीला जी। ये आपकी बेटी है? हाँ। ध्यान रखना चाहिए, अभी से कुछ हो जाता तो। वो तो भला हो उनका जो। यहाँ क्या कर रही है? हाथ पकड़िए मेरा, पकड़िए ना, देख क्यों रही है? रुकिए, 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 चलिए, चलिए। क्या कर रही हैं आप? ऐसे रास्ते में कोई रुकता है क्या? संभल के चलना चाहिए ना। वो तो छोटी बच्ची थी, लेकिन आप ध्यान देना चाहिए आपको। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ, आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर थैंक यू। आ जाना। लगता है इस लड़की की माँ है, तब इतने हक से डांट रही है अपनी माँ को। धन्यवाद, आपने हमारी बच्ची को बचाया। आप आज नहीं पहुंचते तो हमारी बच्ची। नहीं नहीं, मेरा तो ध्यान भी नहीं था। वो तो मैंने इन्हें देखा आपकी बच्ची को पुकारते हुए। अगर मैं आवाज सुनती नहीं तो शायद मेरा ध्यान भी नहीं जाता, इसलिए आप इन्हें धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद। थैंक यू मत बोलिए, आपकी बच्ची ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बात है। बेटा धन्यवाद बोलो। धन्यवाद। काश मेरी बच्ची भी आज, आपकी बेटी भी इतनी छोटी है, इससे भी छोटी है, पर वो मेरे साथ नहीं है, गुम गई है कहीं। गुम हो गई मतलब मैंने ना उसे किसी मंदिर में छोड़ा था। अब मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि वो मंदिर कौन सा था, पता नहीं। मैं अपनी बच्ची को ढूंढ लूंगी, मैंने जन्म दिया उसे, माँ हूं मैं उसकी, ढूंढ लूंगी मैं उसे। कहीं हो कि मुझे याद भी आ जाएगा पक्का। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? हाँ मेरी माँ से रोती नहीं है। नहीं तुम तुम्हारी माँ तुम्हारे आंसू देखती तो भी पूछती थी, इसलिए मैंने पूछ दिया। और आपके आंसू वो
आपकी बेटी मिलती तो उसे भी अच्छा नहीं लगता। अपनी माँ की आंखों में आंसू, इसलिए मैंने भी आजा सांझू मुझे तेरी फिक्र है, देख मेरी नजर आजा सांझू मुझे तेरी फिक्र है, देख मेरी नजर आजा। मिल गई बेटी? नहीं भैया, नहीं मिली मेरी बेटी। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे आसपास और मंदिर है क्या? मैं पिछले 2 दिन से तुम्हें कितने मंदिर बता चुका हूँ। जाओ घर जाओ, कब तक यहाँ भटकती रहोगी? अच्छा, नहीं मैं कह रही हूँ, मैंने अपनी बेटी को छोड़ा है। अब वो कौन से मंदिर में छोड़ा है मुझे याद ही नहीं आ रहा है, और आज के दिन तो छोड़ा है मैंने अपनी बेटी को। ये क्या करूँ मैं, मुझे समझ। आप घबराइए मत, मंदिर भी मिल जाएगा और आपकी बेटी भी। आपको याद है वो मंदिर कैसा था? मंदिर, वो मंदिर बहुत सुंदर था। हाँ, बहुत अच्छा मंदिर था। हाँ, आपने हमारा मंदिर नहीं देखा होगा, राधा कृष्ण का मंदिर। आप वहाँ एक बार चल के देख लीजिए, हमारे घर के पास ही है। तो मुझे लेकर चलोगी? क्या पता मेरी प्रज्ञा वहीं पे हो। प्रज्ञा मेरी बेटी, वो पैदा नहीं हुई थी उससे पहले उसका मैंने नाम प्रज्ञा रख दिया था। बहुत ही सुंदर नाम है ना? चलिए।